हमारे मुल्क के एक बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं, मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस चीज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। मैंने जब से ये गुफ्तगू सुनी है मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह फ़ायदा होगा। ये जो जनरल फैज़ को हिरासत में लिया गया है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह फ़ायदा होगा, आपको समझ आती है भट्टी साहब? देखिए, एक इस सवाल पे आने से पहले अगर आपकी इजाज़त हो, एक तो जो ये सवाल फिर वो भी आते हैं कि टॉप सिटी वाला कि 5 साल पहले खामोशी और फिर 2 साल हो गए इस इस्टेब्लिशमेंट को आए हुए जी, तो 2 साल ये खामोशी जी। फिर दूसरा कमर मुइज़ और जायदा जावेद जिसका आप जिक्र नाम ले रहे हैं, दोनों की वो कहानी भी बड़ी मशकूक है कि ये जो आप एक इंटरव्यू में जायदा ने जावेद ने कहा कि मैं 15 साल बाद वापस आई और वो बाहर क्यों गई, कमर मुइज़ के वो कहती है कि मेरे मुलाजम थे, मेरे तनख्वाहदार थे, 25,000 रुपये तनख्वाह, मेरे भाई की पुरस्रार तरीके से मौत हुई, हम दोनों मालिक थे, मुझे धमकियां दी गई, पावर ऑफ अटॉर्नी लिया गया। खैर ये कहानी, फिर मैं गई, फिर ये जब छापा पड़ा, फिर उन्होंने बुलाया, मुझे ये मिले, उन्होंने कहा कि आप अगर हम ले लें, मैंने कहा 30 अरब है, उन्होंने कहा चलो हम देखते हैं। तो और उसके बाद दूसरी तरफ जायदा जावेद दूसरे इंटरव्यू में कहती मेरी तो फैज़ अभी से मुलाकात ही नहीं हुई, एक और इंटरव्यू में। खैर वो दोनों कहानियाँ भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरी कल जायदा साहिबा से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बिल्कुल वेरीफाई किया है कि मेरी जनरल फैज़ से आधे घंटे की मुलाकात हुई है। और मैं ये बता दूं कि हमारे दोस्त मतीउल्लाह के साथ उन्होंने कहा हुई, उसके बाद 2 महीने बाद इंटरव्यू दिया कि नहीं हुई, और अब फिर आपको कह रही हुई। चलो ठीक, अब सवाल मुझे नहीं लगता फ़ायदा हो, मुझे नहीं लगता फ़ायदा होता है। हाँ, एक सूरत में फ़ायदा होता है, देखिए फ़ायदा होता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, अगर ये प्रूव ना हो सके, कड़ियाँ ना मिल सकें। देखिए एक है फील्ड कोर्ट मार्शल, ऐसे नहीं शुरू होता, एक नहीं फील्ड कोर्ट मार्शल होता है, फिर उसके बाद एक अपील होती है। अपील तो कोर्टों में होती है ना, हाँ। लेकिन फील्ड कोर्ट मार्शल बगैर प्रॉपर तहकीकात जब तक केस लॉक ना हो वो स्टार्ट नहीं हो सकता। अब 2 चीज़ें हैं ना इसकी, एक तो है ना फील्ड कोर्ट मार्शल होना, एक जो उन्होंने किया आर्मी अमेंडमेंट्स में, जो आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई उसके बाद के 5 साल 2 साल वगैरह वगैरह, उसमें एक वो दूसरा। अब उसमें जो बताया जा रहा है कि जिस तरह उनके कुछ लोग आपस में उन्होंने बताया कि फैज़ हमीद ये कर रहे हैं, जिस तरह उनके मोबाइल से कुछ डेटा मिला, जिस तरह उन पीटीआई के मरकज़ी दफ्तर से कुछ डेटा मिला, जिस तरह ये जो पकड़े गए इनके मोबाइलों से डेटा मिला, जिस तरह कोई रिहाइश गाँव पे छापे पड़े उससे कोई डेटा मिला, वो तो एक डिफरेंट है। कोर्ट मार्शल फॉर एग्जाम्पल, अब इस कोर्ट मार्शल का तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर कितना असर पड़ता है, एक ये पहला तो ये ना फैज़ हमीद क्या कर रहे थे, और वो क्या फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे थे या फ़ौज के हक़ में कर रहे थे, मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ कर रहे थे। दूसरा, इन पे क्या फ़र्क पड़ता है। तीसरा इसमें बड़ा एक दिलचस्प है कि मरीम नवाज़ साहबा मुसलसल फैज़ हमीद साहब पे तनकीद करती रही हैं, मुसलसल नाम ले लेके। आज नवाज शरीफ जब वक्त आया तो आज नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि गुरेज करें, क्या वजह से? अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा, दूसरी, ख्वाजा आसिफ साहब सीना फुला के अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, और मलिक अहमद साहब उनके बयानात पर अब वो गुरेज कर रहे हैं। हाँ। और ख्वाजा आसिफ साहब भी ये नहीं कह सकते कि मुझे इस मुल्क में बताएं कौन है जो फैज़ याब नहीं हुआ, बताएं ना। नवाज शरीफ साहब फैज़ याब नहीं, उनको पता है ना कि अगर ये पेंडोरा बक्स पेंडोरा बक्स खुलेगा तो मेरा भी सारा कुछ आएगा। ख्वाजा साहब बता जो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से बाहर गए, एक लंदन प्लान बना, उसके बाद वो जिस तरह वापस आए, जरदारी साहब ने आपके सामने कहा फार्मूला बनाने वाले पूछते हैं फार्मूला बनाओ, मैंने कहा पहले इसलिए ये कह रहे हैं कि चुप रहे। हाँ, इसलिए जाहिर है अपना सारा आएगा ना, खाता खुल जाएगा। हाँ, जरदारी साहब का खाता खुलेगा। बिलावल भुट्टो किससे मुलाकातें करते थे, ये मलिक अहमद साहब कहाँ जाते थे, और उनकी गाड़ी में कौन जाते थे, शहबाज शरीफ साहब कहाँ वज़ीर आज़म बन चुके थे 1 साल पहले और इलेक्शन से 1 महीना पहले, और काबीना के नाम फाइनल हो चुके थे, मौलाना साहब ने किसके कहने पे धरना कॉल ऑफ किया था। तो ये सारे सियासत देखें ना, तरीके इंसाफ, और वो तो एक है इस वक्त वो सामने है, लेकिन बाकी कोई है ऐसा खड़ा होकर कह सकता है कि मैं फैज़ याब नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब कहाँ फ़ोन करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर था जनरल बाजवा, वहाँ फ़ोन करते थे। आज सीना फुला फुला के कह रहे हैं कहाँ करते थे, और खुद बताया उन्होंने कि जनरल बाजवा के ससुर के घर मेरी जन फैज़ हमीद से मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा पहले पंजाब ले लें फिर वो ले लें। ख्वाजा साहब ने खुद बताया, नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के बाहर गए, ख्वाजा साहब ने खुद बताया कि हमसे राब्ते में थे इस्टेब्लिशमेंट के, और तहरीक अदम एतमाद जब आई, उसके बाद जब उमर अता बंदयाल, और उसके बाद जब सारा कुछ हुआ, तो ये कहाँ से सारा कुछ, तो कोई आमिर साहब ये मियाँ साहब क्यों ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सर? अब तो मौका आया है, टाइम आया है, पहले जनरल फैज़ के बारे में नाम लेते रहे, तो वोट और अब जब वो हिरासत में है तो वो कह रहे हैं कि जनाब नाम नहीं लेना। ये अपना डर है अपने मामला ना कहीं बाहर आ जाए। आमिर साहब, इस पर मैं आता हूँ क्योंकि मैंने तो कोई प्रेस रिलीज नहीं देखा कि उन्होंने मना किया है, लेकिन
जो सारे ये रटे हुए फिक्रे बोलते थे कि जी नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बना के चले गए और फलाना हुआ। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मैं वाहिद जर्नलिस्ट था जिसने उस वक्त कहा था कि नवाज शरीफ के लिए उड़न खटोला आएगा और वो बाहर चले गए। ये यास्मीन राशिद हो या फैसल साहब हो जो शौकत खानम वाले थे जिनको बाद में वजीर का दर्जा भी दिया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी, ये सारे क्यों जा के कह रहे थे। और मुशाहिद हुसैन सैयद जब जनरल फैज के यहाँ एक घर हुई थी तो गए तो उनको छोटे कमरे में चंद लोगों को खाना खिलाया तो उन्होंने बैठते ही कहा कि जनरल साहब आपने बड़ा अच्छा किया नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया। उन्होंने कहा हाँ भेजना मजबूरी थी हमारी। तो मुझे ये बताएं कि अगर इतनी मजबूरी थी नवाज शरीफ की तो लंदन बैठ के जो गुजरांवाला के जलसे में बाजवा साहब और फैज साहब कहा था, क्या वो इस वाक़े से पहले कहा था या बाद में कहा था? उन्होंने बाद में कहा था, लंदन बाद में गए थे ना, आपको और हमें पता है। तो लिहाजा जब खुलेंगी तो बातें होंगी और सारे बोलेंगे। ये जो इधर उधर से कहानियां आ रही हैं ना, इनका कोई फायदा नहीं है क्योंकि चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और आपने बिल्कुल बजा कहा कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू नहीं होता जब तक आपके पास प्रॉपर एविडेंस ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ DGI कभी इस तरह बुक नहीं हुए। वैसे तो थे ना जनरल जयाउद्दीन भट्ट जिनको आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब ने लगा दिया था और वो बुक हो गए और वो नहीं आ सका। इनकलाब जो नवाज शरीफ ला रहे थे वो बगावत नाकाम हो गई और जनरल परवेज अहमद शरफ ने मुल्क पे कब्जा कर लिया। वो इनकलाब उनका बन गया, बगावत उनकी बन गई, वो अंदर सारे चले गए। तो ये हिस्ट्री हमारे पास है। आज वो इसलिए मतून है कि आप भूल जाएं सारी बातों के कि वो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी सुकून में नहीं आए थे। अगर वो ले लेते ना इस बात को कि ठंडे पेटों जनरल वो जो है रिजवान का नाम कोई जानता है आजकल? लेकिन आपको पता है ना? लेकिन आमिर साहब यहाँ पे एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ। उनको रिटायर किया गया ना, वो घर बैठ गए। आज किसको नजर आए वो? कुछ भी नहीं हुआ। अभी कोर कमांडर मंगला रिटायरमेंट ले गए, कुछ हुआ उस पर? आमिर साहब मेरा जहीर घर चले गए, सब कुछ करके किसी ने पूछा? वो इदारा जाती पॉलिसी के तहत जनरल पाशाह घर चले गए,